हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो भी रिक्वेस्टेड रीडिंग है। गाइस, आपने कमेंट्स में बोला है कि मैम सैजिटेरियस के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो बता दीजिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे अभी तक मिले हैं वो सैजिटेरियस के मिले हैं, और भी मिले हैं तो मैं लेकर आने वाली हूँ। स्टार्टिंग में धीरे धीरे लेकर आऊँगी। तो आज मैं सैजिटेरियस के लेकर आई हूँ। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं कि पास्ट में आपने क्या, आपकी जो लव लाइफ में आपने क्या हुआ, आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड फ्यूचर में जो है आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। सैजिटेरियस बहुत सारे हैं क्योंकि इस बर्ड में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो रीडिंग है वो लीजिएगा जनरल। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होती है, और आपको आपके हर मैसेज का, क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल जाता है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो भी देखना है आप पर्सनल रीडिंग से कर देख सकते हैं, जो कि पेड होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना तभी मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और मैं स्क्रीन पर भी डाल देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए क्योंकि वहाँ पर लिंक पड़े रहते हैं जो मेरा अदर चैनल है उसके भी। और हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कि सैजिटेरियस जो है वो क्या फीलिंग उनकी निकल कर आती है। गाइस, प्ले लिस्ट भी होती है मेरी, तो प्ले लिस्ट भी मैंने डाल दी है। वहाँ टॉप वीडियोस पड़े रहते हैं मेरे, तो प्ले लिस्ट को एक बार ही चेक कर लेना क्योंकि एक साथ आपको टॉप वीडियोस जो है मेरे देखने को मिल जाएंगे। सैजिटेरियस मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ फैंड्स। ओके, जो थर्ड कार्ड आया हुआ है गाइस आपके लिए वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। 8 ऑफ swords। गाइस, मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको इसी तरीके से देखा करिए। मेरी कोशिश रहती है मैं जनरल रीडिंग को भी रेजोनेट कर दूँ आपसे। बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से आपको जो एक्यूरेट आंसर मिल जाता है आपकी क्वेश्चन का, तो पर्सनल रीडिंग जो है आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। जो कार्ड आया हुआ है सैजिटेरियस आपके लिए, फूल का कार्ड भी आया हुआ है। अपने आप से कार्ड आ रहे हैं गाइस। 2 ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड अपने आप आए थे, ये वाला भी और द फूल वाला भी। मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड जो है वो आपके लक के अकॉर्डिंग निकलते हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर का निकाल रही हूँ इस टाइम। सैजिटेरियस, यस, द हेयरफेंट एंड हर्मिट। फ्यूचर में तो कोई ना कोई है आपको जो रास्ता दिखाएगा गाइस। द स्टार, कोई है आपका सपोर्ट करेगा। नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, फर्स्ट मैं आपको बता दूं सैजिटेरियस, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो भी कार्ड निकल कर आए हैं सैजिटेरियस, वो आपके लिए निकल कर आए हैं। मैं पर्सन की कार्ड नहीं है, आपके इस कार्ड से मैं आपकी जो फीलिंग है वो देखूंगी। आपने पास्ट में क्या सहा है, प्रेजेंट में क्या आपके साथ हो रहा है, एंड सैजिटेरियस का फ्यूचर कैसा होगा लव के अकॉर्डिंग। क्या उन्हें लव में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, मैरिज होगी, यही सब देखेंगे हम आज सैजिटेरियस के इन कार्ड से। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर मैं पास्ट की चीज़ों को स्टार्ट कर दूँ बोलना गाइस, तो जो मेरे पास कार्ड आए हुए हैं, पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एलोन फील भी किया है आपने अपनी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा आगे का पास्ट का अगर मैं बोलूँ तो लोगों ने, अगर मैं बोलूँ तो आपकी फीलिंग जो है वो, फीलिंग की केयर अगर मैं बोलूँ तो फीलिंग की इतनी केयर नहीं मुझे होती हुई दिखाई दी आपकी, कि
लव तो था आपको अपने पर्सन से, और आपके पर्सन को भी आपसे बहुत लव है अभी भी, अगर मैं बोलूँ तो करंट सिचुएशन में भी। बट कहते हैं ना कि खाली लव से कुछ नहीं होता है, हमारी फीलिंग की भी तो केयर करने वाला होना चाहिए, फीलिंग को भी तो समझना चाहिए। खाली एक चीज़ की हाँ भाई बात कर ली, अपने मन की कर ली, मेरी भी तो कोई सुने, तो ऐसी वाली जो फीलिंग है सैजिटेरियस, वो मुझे आपकी नहीं दिखाई दे रही है। कि मुझे लगता है जहाँ तक आपके कार्ड के अकॉर्डिंग कि फीलिंग को आपकी इतना नहीं समझा जाता है जितना आप लोगों की फीलिंग को समझती हैं। मैं बहुत ज़्यादा पास्ट की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो जो भी पर्सन है आपके थे या हैं, आई डोंट नो, क्योंकि जो फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं मुझे आपकी, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपका और उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि बिना बात करे, अगर मैं बोलूँ तो बिना बात करे आप रहते नहीं थे, बिना बात करे आपका मन नहीं लगता था एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी लव वाली फीलिंग आ रही है। बट हमेशा आपके साथ सैजिटेरियस कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन बाद में स्लोली मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ऐसा फील होने लगता है कि इस कुछ भी बैलेंस में नहीं है। मतलब अगर मैं लव की ही बात करती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा रोमांस था, एक रोमांटिक बातें होती थी आपकी या पर्सन की, वो भी बहुत केयर करते थे, आप भी बहुत केयर करते थे। बट आपके नेचर में तो खैर है ही सैजिटेरियस के दूसरों की आप कुछ ज़्यादा ही केयर करते, बट रिवर्स में आपको उतनी केयर नहीं मिलती है। सो वो एक अलग बात है। बट हमेशा मोस्टली ऐसा होता है आपके साथ सैजिटेरियस कि पता नहीं क्या, कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ हो, जैसे कि चलिए हम लव की बात करते हैं, लव की बात छोड़ देते हैं, किसी और की भी बात करते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशन है, कुछ है, तो आपका स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से एकदम से काम है, धीरे धीरे वो जो काम होगा उसमें कहते हैं ना कि कुछ टेंशन सी होने लगती है, कुछ अनबैलेंस सी सिचुएशन हो जाती है। तो वही चीज़ आपके साथ अगर मैं लव की बात करती हूँ गाइस, तो वही चीज़ मुझे आपकी इस चीज़ में भी दिखाई दे रही है कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जो बात है वो अनबैलेंस होने लगी। एक क्लियरिटी जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कभी कभी आपको अपने बहुत आपको एलोन भी फील होता होगा, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ गाइस, तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में वो बात नहीं है, लव में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपकी निकल कर आ रही। और अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो कार्ड है गाइस, मुझे एक चीज़ और आपकी वो कार्ड में शो हो रही है, आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे निकल कर आ रही हैं आपके कार्ड में कि जिससे भी आप बात करते हो या जो भी आपके रिलेशन है या जो भी आपके मैसेज आ रहे हैं गाइस मेरे इस पर व्हाट्सएप पर, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, जिससे भी जो भी रिलेशन है आपका या जिससे भी आप बात कर रहे होंगे इस टाइम, या आपके कुछ हमेशा से ऐसा होता है आपके साथ कि कोई मिसगाइड कर देता है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये चीज़ें मुझे साफ दिखाई दे रही है आपके लिए। मिसगाइड कर देता है, या आपका फ्रेंड सर्कल में कोई तो कोई ऐसा है आपके, आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आके मोस्टली वो कहते हैं ना कि आप मिसगाइड करना, आपके पार्टनर को मिसगाइड कर देना, या कुछ ऐसी सिचुएशन निकल कर आ जाती है कि जिसमें आप उलझ जाते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उलझ जाने से मतलब आपको बैलेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं प्रेजेंट की बात बोलूँ, पता है कि हम आपको भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो आपका पर्सन है वो आपसे ट्रू लव में है, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं ये तो ट्रू लव में है ही नहीं, ये तो कुछ भी मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, या उन्हें हमसे लव नहीं है। इस टाइप की फीलिंग अगर मैं बोलूँ गाइस तो प्रेजेंट में भी आपको आती होगी। और एक चीज़ और, आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी जो लव लाइफ है वो अनबैलेंस, अगर मैं प्रेजेंट की बात बोलूँ अनबैलेंस आपको दिखाई देती होगी। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ ये मैं बोल रही थी कि आपको कि रिश्ते जो हैं करीब आते आते आपके साथ हमेशा उलझ जाते हैं। पता नहीं क्या ऐसा होता है कि आपके जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन है आपके, कुछ अकॉर्डिंग टू ग्रह वगैरह के उसके में भी होता है आपका कि कुछ
बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, कोई रिलेशन आपके कोई भी रहता है बहुत ज़्यादा, और वो आने के बाद एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि आप तो बहुत ज़्यादा वो करते हो, आप तो बहुत फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ट्रू होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो सैजिटेरियस है, मैं भी सैजिटेरियस हूँ गाइस, तो मैं आपकी क्या, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ कि मैं भी सैजिटेरियस हूँ। सैजिटेरियस की फीलिंग को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं। सैजिटेरियस जो होते हैं अब उनको हमेशा यही लगा रहता है कि दूसरा जो व्यक्ति है, जो अदर पर्सन है, चाहे वो हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो, कि उसको बुरा ना लग जाए मेरी किसी भी बात से, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मेरी किसी बात से, उसका कहीं दिल ना दुख जाए। हमेशा सैजिटेरियस यही चीज़ सोचते हैं। और सच में गाइस, मैं भी सैजिटेरियस हूँ, मैं भी हर चीज़ का इसीलिए बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं तो अपने व्यूवर्स का ही इतना ध्यान रखती हूँ कि उनको मेरी किसी बात से हर्ट ना हो जाए। तो सैजिटेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं हर बात का। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि सैजिटेरियस, बहुत कम सैजिटेरियस ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको रिवर्स में उतना मिल जाता है जितना वो देते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब सैजिटेरियस की फीलिंग ही ये है कि बात ही यही है कि सैजिटेरियस इतना ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं, बट सैजिटेरियस का ध्यान बहुत ही कम लोग है जो लकी, जिनका ध्यान रखा जाता है। मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, बट कुछ सैजिटेरियस ऐसे हैं जिनको सिर्फ देते ही हैं और उनको रिवर्स में कम मिलता है। तो ये चीज़ निकल कर आ रही है आपकी, अगर मैं बोलूँ तो आज के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी गाइस, आपके फ्यूचर का जो कार्ड है उसके कार्ड के अकॉर्डिंग, भले ही अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ तो आपका जो पार्टनर है उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अभी भी आज की डेट में भी मैं बोलूँ तो आपका जो लव लाइफ है वो अनबैलेंस है। आपको अभी भी आप दुखी होते हो, आज भी आप एलोन फील कर रहे हो अपने रिलेशन में। अगर आपका रिलेशन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आज भी आप एलोन फील कर रहे हो। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे परवाह किसी को नहीं है, मेरी केयर किसी को नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ गाइस, जो कि कार्ड से है और शो हो रहा है अच्छी तरीके से, कि जो भी आपको पार्टनर मिलेगा इस लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, इस फ्यूचर में, वो इतना जो भी गॉड की तरफ, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कोई किसी की चीज़ का ध्यान नहीं रखता, कोई किसी की फीलिंग नहीं करता, तब गॉड उसकी जिम्मेदारी ले लेता है, गॉड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं हूँ इस बंदे के साथ, मैं ही इसका ध्यान रखूँगा। तो वही सेम सिचुएशन गाइस आपको है, मिलेगा, देर से मिलेगा, बट ऐसा मिलेगा कि आप उसकी कोई दूसरा कोई आप कल्पना, ड्रीम्स भी नहीं देख सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सैजिटेरियस के साथ मोस्टली होती है कि कहते हैं ना कि देर से आए तो दुरुस्त है। बस वो वाली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, जो भी लव पार्टनर होगा गाइस, मैं 100% बता सकती हूँ आपके कार्ड को देखकर, वो ट्रू लव में होगा। वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, आपके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा। उसकी जो फीलिंग निकल कर आएगी वो आपके लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी। तो सैजिटेरियस, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका लक भले ही थोड़ी सी देर से सपोर्ट करता है, बट जब आपका लक आपको सपोर्ट करता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए गाइस। आगे का फ्यूचर आपका, जो अगर फ्यूचर के मैं कार्ड देखूं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जो आपका लव पार्टनर हो वो बेमिसाल हो और आपके जैसे आपको जो चाहत है कि मैं एलोन फील कर रहा हूँ आज, या मैं एलोन फील कर रही हूँ और मेरा साथ मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है आगे जाके आपको इस चीज़ पे बहुत प्राउड हो, बहुत खुशी हो कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं, उसको दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं, सिर्फ मेरे बारे में। तो ये जो चीज़ है सैजिटेरियस, ये आपकी निकल कर आ रही है आपके कार्ड के, कि फीलिंग समझी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है बट ज़रूर जिस दिन समझी जाएगी उस दिन उसका मुकाबला कोई नहीं करेगा। हाँ, और अभी का अगर मैं बोलूँ, प्रेजेंट का मैं बोलूँ, तो अभी मैं आपको यही बताऊँगी गाइस कि आपका जो टाइम है स्ट्रक हुआ है, टाइम जो है थोड़ा सा अनबैलेंस है। इसीलिए हो सकता है आपके अगर जो पर्सन है उनसे प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। हो सकता है आप काफ़ी एलोन भी फील करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश होती हूँ। जो भी पर्सन मुझसे बोलते हैं कि मैम
मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, या जो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं मैम आपने बताया था उसके हिसाब से मेरा सब कुछ ठीक होने लगा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। सच में गाइस मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे जितनी खुशी होती है इतनी खुशी किसी को नहीं होती, कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बात से मेरी उससे किसी को हेल्प हो जाए। सो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम जो है स्टक हुआ है अभी, लेकिन ये टाइम ऐसे निकलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, फटाफट से निकल जाएगा और आप एक अच्छे टाइम में एंटर हो जाएंगे। तो सैजिटेरियस यही थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए, दोनों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। एंड कमेंट्स जो है ज़रूर बताइएगा आप कितना रेजोनेट हुए हैं मेरी इस रीडिंग से, जो भी है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स मत भूलिएगा गाइज। बाय बाय।